हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे क्लास को बीच में ही एंड करना पड़ा। अब जरा एक बारी सब लोग जरा कंफर्म कर दीजिए कि सबको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, एक बारी जरा कंफर्म कर दीजिए। स्वर्णलता न्यासा, पारुल किस नाम से किया था बेटा, यूट्यूब पे या फिर आपने यूपीआई आईडी से कैसे लिया था मेंबरशिप? पवन, अगर YouTube से है तो उसको टाइम लगेगा, हो सकता है कल तक अपडेट कर दें। अभी चल रहा होगा, ये देख सकते हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया है। और यहाँ पर हम जो आपको क्वेश्चन दिखा रहे थे, जो डेसिमल नंबर वाले, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का ये क्वेश्चन आपके सामने था, जिसमें कि आपको बताया गया कि किस तरीके से आपको बाइनरी टू डेसिमल को सॉल्व करना है। जल्दी से यहाँ पर आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए कि प्रॉपर आप लोगों को विजन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां पर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये क्वेश्चन मैंने कराया था अभी, और आपको ये भी बताया था कि मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे शॉर्टकट से नहीं करना है तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और वो तरीका है ये वाला, ठीक है। यानी जो ये 11100001 लिखा हुआ है, जो बाइनरी की डिजिट है, उसको यहाँ पे बाइनरी से आपको जो है करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और 2 की पावर लगानी है यहाँ पे। जरा ध्यान से देख करके कंफर्म कर दीजिए एक बार, प्रॉपर सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मे बी समथिंग कुछ इशू है टेक्निकल, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी क्लास ना छूटे और हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको दिखाएं। दिख रही है सबको? क्लियर है सब? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी एक तरीका है, लेकिन इसको समझने में क्या है कि वैसे तो कोई इश्यू नहीं है, आपने सेम डिजिट यहाँ पर भी लिखनी है जैसे कि आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे लिखा है, जैसे डेसिमल का, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया शॉर्टकट में। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए बाइनरी नंबर दिया है 111012। अब इस बाइनरी को कन्वर्ट करने को बोला गया कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो यहाँ पे क्या किया, इस 111012 को लेना है, ठीक है। 1 2 को नहीं बल्कि 1 तक की लेना है, ये 0 2 तो ये इसका बाइनरी का लिया गया 11101। तो पहले क्या करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस दूसरी संख्या क्या है 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर इसको प्लस करेंगे, फिर संख्या क्या है 1, फिर 2 की पावर 2 हो गया इंटू 1। देख सकते हैं सेम चीज ऊपर करी गई है, और इससे भी आपका निकलेगा। और इसमें क्या करना है आपको, नीचे देखिए, जो 2 की पावर 0 है उसमें आपको सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि उसको 1 माना जाता है। 1 इंटू 1 1 हो गया, लेकिन जहां पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वहां 0 लिखेंगे। 2 की पावर 2 है यानी 4, 4 को यहाँ लिख देंगे। 2 की पावर 3 है यानी उसको 8 लिख देंगे। 2 की पावर 4 है 16, और इन सबको जब हम टोटल करेंगे 29 की पावर 10, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से भी आप डेसिमल निकाल सकते हैं। कन्वर्ट टू डेसिमल बाइनरी ये आपने देख लिया है, और यहाँ पर मैंने कुछ टेबल भी दिया है जिसमें कि आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, उनको देख करके रट सकते हो। तो कन्वर्जन आता है नंबर बेस, जो हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर है ना। तो ये जो टेबल दिए गए हैं, इन टेबल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बाइनरी कन्वर्जन जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑक्टल निकालना है, एक संख्या दी हुई है, मान लीजिए एक डेसिमल संख्या दी हुई है 50, डेसिमल संख्या दी हुई है 15, ठीक है, और इसको कहा गया कि भैया इसको कन्वर्ट करिए ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करिए ऑक्टल में। तो क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पर जो 15 का भाग अभी तक हम 2 से दे रहे थे, अब इसको 8 से भाग देना शुरू करेंगे। मनदीप बेटा, आप YouTube से भी डायरेक्टली बेटा कर सकते हो। YouTube के डायरेक्टली ऑप्शन रहते हैं ज्वाइन बटन से, उसमें क्या रहते हैं, आप डायरेक्टली YouTube के थ्रू अब हमें ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो UPI ID मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर करा हुआ है, आप वहां से भी हमें जो है हेल्प कर सकते हो, ठीक है। हेक्साडेसिमल
बाइनरी रट लीजिए ये पूरा टेबल। अगर पूछा जाए मान लीजिए 9 का आपको बाइनरी तो याद होना चाहिए 1001। ऑक्टल पूछा जाए तो क्या करना है, 9 लिखा, 9 को हमने क्या किया 8 से, ठीक है, रिमाइंडर लेना है, यहां पर भी सेम चीज है, रिमाइंडर लेने वाली बात, 8 एकम 8, ठीक है ना, 8 एकम 8 हो गया, तो हमारा वहां पर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10। रिमाइंडर सेम ऐसे ही सारे के सारे आपको रिमाइंडर हेक्साडेसिमल ये नंबर बस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट ये चीज है। नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, बेस वैल्यू क्या होती है, जैसे ऑक्टल है 0 से 7 के बीच में काउंट होता है, बेस वैल्यू 2 है बाइनरी की 0 से 1, बेस वैल्यू 0 से 9। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या है मान लीजिए 16, इसका जरा ऑक्टल बताइए, ये डेसिमल है और इसका ऑक्टल कितना होगा, जल्दी से 16 का डिवाइड करके बताइए, तो डिवाइड करके एलसीएम लेकर बताइए इस संख्या का, ऐसे ही निकालना है जैसे एलसीएम आपको बताया था कैसे लेना है, सेम चीज है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मान लीजिए डेसिमल निकालना है 123 का, तो यहां पर 10 लिखा 10 लिखा 10 लिखा, क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर निकालना है, इनटू पहली बार में क्या करेंगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 1 2 3 यानी 1 2 3 संख्या लिख देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, 3 लिख दी, क्योंकि हमने पावर को कैलकुलेट किया। अब 10 की पावर क्या होगा, 1 है तो 10 ही होगा, तो 10 इंटू 2 20, 10 की पावर कितना हो गया 2 हो गया 100, कितना आंसर हो गया 123, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी संख्या बाइनरी, बाइनरी को इस तरीके से निकालने वाली बात है, मान लीजिए बाइनरी लिखा हो उसका डेसिमल निकालना हो, तो या तो शॉर्टकट कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर पहली संख्या लिखी 1, दूसरी संख्या है 0, तीसरी है आपकी यहां पर लिख दी, चौथी लिख दी हमने यहां पे, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करते जाना है 2 के साथ में, लेकिन पहले 2 का पावर 1 जिसको हम 1 कैलकुलेट करेंगे, दूसरा 0, तो 0 की वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, और इन सबको टोटल कर देंगे 8 4 12 और एक कितना हुआ 13, या तो शॉर्टकट या तो ये चीज हो जाएगा। एग्जाम देखिए अभी तक तो यही हो रहा है कि एग्जाम जो है आपका जून में होना है, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो 13 जून से ही होगा। मान लीजिए अगर ये लोग थोड़ा सा डेट एक्सटेंड करते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाए, तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो और एग्जाम जो है जुलाई में हो, बट अभी कंफर्म नहीं है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। अब 547 है, 547 का निकालना है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे, सेम चीज है, ऑक्टल निकालने की बात हुई है, तो 8 की डिजिट 3 बार लिखी, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, पहली है 7 तो 7 से मल्टीप्लाई, दूसरी है 4 तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 8 की पावर 0 लिखेंगे, 8 की पावर 1 2 3 4 करते जाएंगे, सेम चीज यहाँ मल्टीप्लाई करें, आंसर 359 डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल अगर आपको निकालना है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 15 का 15 एक डेसिमल नंबर है, एक मिनट होल्ड करिए जरा सा, मान लीजिए उन्होंने लिखा कि भाई 15 जो है एक डेसिमल नंबर है और इसका ऑक्टल निकालिए, तो जैसे आप कर रहे थे ना 2 से भाग दे रहे थे, अब 8 से भाग देंगे, क्या करेंगे 8 से भाग देंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या मैंने आपको बोली 15, अब मान लीजिए आपके सामने लिखा है 10, ठीक है, अब हम 8 से निकालना शुरू करते हैं, 8 एकम 8, कितना बचा रिमाइंडर 2, कितना हुआ, अब इसके आगे अब एक को तो आप डिवाइड कर नहीं पाओगे, एक को डिवाइड करोगे नहीं करोगे, तो हमने ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाना है, यानी हमारे को जो संख्या मिली है वो 12। सेम ऐसे ही अगर आप यहां पे 15 का करोगे कितना हो जाएगा, रिमाइंडर निकालिए, 8 एकम 8 है ना, कितना बचा, 8 दूनी 16 होता है, कितना बचा भाई, 15 में से 8 को माइनस करिए, 15 में से 8 को माइनस करिए, हुआ 7 यानी कि 17,
तो 15 अगर हमारा डेसिमल है तो हमारा जो ऑक्टल नंबर है वो कितना आएगा, 17। इस तरीके से निकलेगा आपका ऑक्टल नंबर। ये ऑक्टल नंबर समझ में आया आपको? या तो इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं, डिवाइड करना है जैसे हमने बाइनरी को डिवाइड किया था, 2 से भाग दे रहे थे, इसमें हम किससे भाग दे रहे हैं भाई, इसको 7 तो आया बेटा, लेकिन इस 1 को भी तो काउंट करेंगे, इस 1 को भी तो काउंट करेंगे जो भागी, जिसका भाग ही नहीं जा रहा है। तो 1 और 7, 1 और 2, 15 और 10 का, 1 मिनट रुकिए जरा सा, टेबल दिखाते हैं आपको। किसका टेबल जानना था हमने, किसका निकाला था, 10 का निकाला था और 15 का। 10 का कितना निकला था, 12, और 15 का निकला 17। 10 का निकाला था, कितना निकला था, 12, और किसका निकाला था, 15 का 17। निकला कि नहीं निकला, ये आपके सामने है। कुछ नहीं करना है, जैसे वहां 2 से डिवाइड कर रहे थे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो ऑक्टल आ जाएगा। अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हेक्साडेसिमल आ जाएगा। शेष तो बेटा उसमें भी जोड़ा जाता है, अगर हम 2 की बात करें तो, अगर 2 में बात करें तो शेष तो इसमें भी जोड़ा जाता है। जितना भी बचेगा, जो चीज डिवाइड नहीं होगी, जो चीज भी डिवाइड नहीं होगी पूरी पूरी, चाहे वो नीचे 2 एकम, जैसे यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, तो इसको भी काउंट करेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको भी काउंट करेंगे, दोनों चीजों को ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे, देख सकते हैं सेम चीज है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपके सामने डेसिमल आता है 7 का, तो उसका बाइनरी होगा 01111, भाग देकर देखिए 7 को 2 से, जितना भी शेष बचेगा वो 01111 होगा। ऑक्टल के लिए क्या करना है, 7 को डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से प्रॉब्लम ये है कि 16 वाला प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्योंकि अल्फाबेट आते हैं, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 0007। जीरो कहां से आया, कौन सा जीरो, जीरो वाला आप लिख सकते हो इसके आगे से 017, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं दी गई है ऑक्टल में, 8 से डायरेक्टली डिवाइड किया है इसलिए। ये देखो हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करना हो, मान लीजिए हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 2 संख्याएं दी हैं 25, तो क्या करेंगे 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस है 16, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, और सेम चीज यहां करी है, 5 को मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई, टोटल हो गया 37। डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हैं। थोड़ा बेटा प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की, जिसकी वजह से क्लासेस का थोड़ा सा टाइम जो है इधर उधर हो रहा है, टेंशन नहीं लो, बहुत जल्दी सही हो जाएगा प्रॉपर। फिर आता है आपका ये वर्चुअल असिस्टेंट है, यहां पर कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया। वर्चुअल असिस्टेंट की बात करें, ये भी मैंने आपसे पूछा था कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, तो एप्पल का हे सिरी वर्चुअल असिस्टेंट है, कॉर्टेना माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का एलेक्सा, अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल का ओके गूगल वर्चुअल असिस्टेंट है, और यहां पर हाई बिक्सबी किसका है, ये क्लास चल रही है जयश्री बेटा आईसीटी की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर अभी आप लोगों को मैंने बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन, यहां तक कि डेसिमल कैसे निकालना है वो बताया। बट अब क्या करेंगे, क्योंकि फिनिश करनी है क्लास जल्दी ही, तो मेमोरी पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहां पर स्क्रीन पे देखिए एक क्वेश्चन लिखा है कि CDR टाइप ऑफ CD डेटा कैन बी, क्वेश्चन नंबर 1 मेमोरी से क्वेश्चन, प्रैक्टिस करके देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस टेबल तो दिया ही हुआ है, जैसे हमें अगर 2 का टेबल देखना है कि 2 6 कितना होता है, अपने को पता चल जाएगा ना टेबल से। सेम ऐसे ही मैंने ऊपर डेसिमल का टेबल, ऑक्टल का टेबल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल याद कर लो बस उस टेबल को, उसी में से ही आएगा, शॉर्टकट में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द CDR टाइप ऑफ CD, CDR प्रकार की CD में डेटा कैसा हो सकता है।
सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक बार लिखा जाता है और कई बार पढ़ा जाता है। रिटन वन सीडीआर टाइप ऑफ सीडी में कई बार लिखा एक बार जाता है, लेकिन रीड मैनी यानी बहुत बार पढ़ा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है? रोम, फ्लैश ड्राइव, कैश मेमोरी, रैम या फिर नन ऑफ दीज? इनमें से आपसे फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, स्लोएस्ट मेमोरी कौन सी है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो सबसे तेज कौन सी है? कैश मेमोरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, कैशे मेमोरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए दूसरा, यहाँ पे एक चीज और है, कैशे मेमोरी क्या होती है? अस्थायी भंडारण के लिए एक उच्च गति भंडारण क्षेत्र है। कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी घटक है। रैम और सीपीयू के बीच एक बफर के रूप में काम करती है। इसका उपयोग डिस्क से पढ़ने लिखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। कैशे मेमोरी क्या होती है? फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को क्या कहा जाता है? पेन ड्राइव भी कहा जाता है। किसे पेन ड्राइव कहा जाता है? फ्लैश ड्राइव को। पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसकी एक एकीकृत यूएसबी इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी भी शामिल होती है। रैम, इड राइट मेमोरी, यानी सीपीयू किसी भी समय रैम की सामग्री को बदल सकता है, तो रैम कैसा है? अस्थिर। रोम कैसा है? गैर वाष्पशील, यानी बिजली बंद होने के बाद भी इसकी जानकारी बरकरार रहती है। जबकि रैम की जानकारी कैसी होती है? अगर लाइट चली गई तो रैम, अगर चल रहा है लाइट चली गई तो इसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी मेमोरी लॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप इसको पढ़ लेना। मैं फटाफट चल रही हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे तेज मेमोरी इनमें से कौन सी है? ये तो अभी मैंने पूछा ही था, कैशे मेमोरी। पढ़ लेना एक बार इसको। सेकेंडरी मेमोरी, हाँ ये तो चलो मैंने बता दिया। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलाटाइल, यानी बिजली बंद होने पर डेटा को बरकरार रखती है। टेराबाइट्स की धुन के लिए बड़ी क्षमता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस सीपीयू का हिस्सा है या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की है, फिक्स्ड और रिमूवेबल। सेकेंडरी मेमोरी आपके सामने है स्क्रीन पे। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। सबको प्रॉपर दिख रहा है? काजल, यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास चल रही है और यहाँ पर आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में आता है फिक्स्ड डिवाइस और रिमूवेबल डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी ड्राइव। कौन कौन सी ड्राइव आती हैं आपकी? सीडी ड्राइव और आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं रिमूवेबल, यानी जिनको हटाया जा सकता है, ये तो फिक्स्ड हो गई, सीपीयू में फिक्स्ड हो गई ड्राइव। और कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो रिमूव की जा सकती हैं, और वो कौन सी होती हैं? पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी आती है। सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी कौन सी है? सहायक मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में गैर वाष्पशील, सबसे कम कॉस्ट की, उच्चतम और सबसे धीमी एक्सेस की स्टोरेज है, जो सहायक होती है, जिसके द्वारा हम अपना क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर में डेटा के स्थायी भंडारण के रूप में यह काम करती है। वर्चुअल मेमो एक कंप्यूटर सिस्टम पर भौतिक रूप से स्थापित राशि से अधिक मेमोरी को संबोधित किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी के बारे में कौन जानता है? वर्चुअल मेमोरी सबसे पहले ये हमें डिस्क का उपयोग करके भौतिक मेमोरी के उपयोग को बढ़ाने की अनुमति देती है। दूसरा, ये हमें स्मृति सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देती है वर्चुअल मेमोरी।
ठीक है। कैशे मेमोरी वेरी हाई स्पीड मेमोरी, कैशे मेमोरी इज कॉस्टलियर देन मेन मेमोरी और डिस्क मेमोरी बट इकोनॉमिकली देन सीपीयू रजिस्टर। Cache memory is an extremely fast memory type that acts as a buffer between RAM and CPU. ठीक है। Secondary memory non volatile, it retain data when power is switched off. Large capacity cheaper होती है as compared to primary memory. Auxiliary यानी सहायक memory is the non volatile memory, lowest cost, highest capacity, slowest access storage. लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है नॉट इन इमीडिएट यूज, इट यूज एज अ परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा इन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, उनके नाम भी पूछे जाते हैं। वर्चुअल मेमो, अ कंप्यूटर कैन एक्सेस मोर मेमोरी। जैसे कि आप देखते होंगे कि कंप्यूटर में कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा बहुत ज्यादा होता है, हमारे पास स्टोरेज कम होती है, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना जो स्टोरेज है उसको बढ़वा सकते हैं। रिंकी बताओ बेटा। आभासी मेमोरी को ही हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं बेटा, आभासी को ही हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर कैन एड्रेस मोर मेमोरी देन द अमाउंट physically installed on the system. This extra memory is also actually called virtual memory. It is a section of hard disk that set up to emulate the computer RAM. आभासी मेमोरी रैम की स्पीड को बढ़ाती है, ये सामने लिखा है वर्चुअल मेमो। वर्चुअल मेमोरी सर्व टू पर्पस। वर्चुअल मेमोरी जिसके बारे में आभासी मेमोरी की बात करें, ये वही है। allow us to extend the use of physical memory by using the disk. It allow us to have memory protection because each virtual address is translated to a physical address. Question number 4, which contain data that is stored for a short amount of time typically in the computer memory. किसमें डेटा होता है जो थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है और आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है। नहीं, अगर आधार वेरीफाई नहीं आ रहा है आपका तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आधार नहीं ले जा सकते बेटा, आधार ले जा सकते हो आप। आधार वेरीफाई इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन कभी भी आधार की UADAI यानी जो आपकी आधार की जो साइट है वहां पे जाके कभी भी अपना फोन नंबर, मेल आईडी वेरीफाई नहीं करते, इसलिए आपका जो आधार है वो नॉट वेरीफाइड दिखाता रहता है। तो अपने आधार साइट पे जाए uidai.gov.in, ठीक है, और वहां पे जा करके अपना आधार वेरीफाई करा दोगे तो अगली बार से वो सारा वेरीफाई ही करेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बफर। क्या होगा, बफर होगा। बफर, बफर के रूप में जाने जाने वाला स्मृति क्षेत्र डेटा को क्षणिक रूप में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। थोड़े समय के लिए बफर में स्टोर होती है आपकी ये मेमोरी। कंप्यूटर प्रक्रियाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करते समय बफर कार्यरत होता है। सॉफ्टवेयर में अधिकांशतः बफर्स का उपयोग किया जाता है। मुख्य मेमोरी यानी रैम बफर की मेमोरी दो से अधिक उपकरणों के बीच या किसी एप्लीकेशन डिवाइस के बीच भेजे जाने वाले डेटा के लिए शॉर्ट टाइम का जो स्टोरेज है वो कार्य प्रोवाइड करती है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ ALU इस बार ऑफिस होंगे क्या एग्जाम नेट के? नहीं नहीं बेटा, ऑफलाइन नहीं होंगे, ऑनलाइन ही होंगे एग्जाम। नमस्ते आदिल, जितने भी एग्जाम हैं अब सब ऑनलाइन ही होंगे, कोई भी ऑफलाइन नहीं होने वाला है। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी अंक गणितीय तर्क इकाई होता है, ठीक है। कंप्यूटर के CPU में हार्डवेयर होता है, कंट्रोल यूनिट CU जिसे कहा जाता है जो संचालन को नियंत्रित करता है।
की पॉइंट बफर क्या है आपको पढ़ लेना है, ALU का एक्रोनिम्स ध्यान रखना है। जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट, यानी कौन सी ऐसी मेमोरी यूनिट है जिसको सबसे बड़ा माना जाता है। डेली लर्निंग समथिंग न्यू, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वेरी गुड। जय माता दी रानी। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, डेली लर्निंग समथिंग न्यू को जरूर आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपना ही चैनल है और सपोर्ट करें आप लोग। चलिए, पेटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, एक्साबाइट, इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी है। प्रीति, जेटाबाइट कंफर्म। थैंक यू डेली लर्निंग समथिंग न्यू। पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट कितनी होती है, सबसे हाईएस्ट कौन सी भाई वो बताना है अपने को। योटाबाइट होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर 4। टेराबाइट तो बहुत पहले थी बेटा, अब तो आगे बढ़ गए अपन। अब तो अपना जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 योटाबाइट है। वाई बी, वो पेटाबाइट वो तो चला गया किनारे, योटाबाइट है सबसे हाईएस्ट इस टाइम पे। पहले क्या था, एमबी, है ना, एमबी, केबी, टेराबाइट, टीबी, ये सारी चीजें तो आगे निकल गई, अपन तो इससे आगे निकल गए। ये सारी नई मेमोरी यूनिट्स हैं। योटाबाइट को सबसे बड़ा माना जाता है। यो एक योटाबाइट इक्वल टू कितना है, 1024 जेटाबाइट्स। हाँ, प्राइमरी लर्निंग की क्लास भी लगानी है। कल मैं कोशिश करूंगी जो लर्निंग थ्योरी है एक बार आप लोगों को वो आप लोगों को करवानी है मुझे, तो कल एक क्लास होगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो जो चीजें हैं या तो लर्निंग थ्योरी या फिर मैं हायर एजुकेशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल बताने वाली हूँ। तो गाइस कभी भी मैं क्लास ले सकती हूँ, हो सकता है कल मैं दोपहर में भी क्लास ले लूँ, तो टेलीग्राम से सब लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होने पाए। 1 बिट इक्वल टू 0 से 1 का बाइनरी डिजिट, बाइट कुतरना जिसको लिखा है हिंदी में, भाई साहब अपनी तो हिंदी बड़ी अच्छी है, क्या बताएं। 1 बाइट इक्वल टू 4 बिट्स, आधा बिट। देख सकते हैं सबसे पहले योटा बाइट, इसको इंग्लिश में देख लो थोड़ा, आई थिंक समझ में आ जाएगा जल्दी। 1 बिट इक्वल टू सिंगल बाइनरी डिजिट, 1 नीबल कितना होता है, एक बार रिफ्रेश कर लो बेटा, अगर आपको धुंधला दिख रहा है एक बार रिफ्रेश कर लो जरा। 1 नीबल सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और 1 नीबल इक्वल टू कितना है, शॉर्टेस्ट यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी। हाँ, मैं सोच रही हूँ यूपीएससी कल की दोपहर में एक क्लास ले लूं, ठीक है ना, क्योंकि अपना काम चल नहीं पा रहा है, एक क्लास से थोड़ा नेटवर्क इशू भी आ गया जिसकी वजह से अपन थोड़े पीछे हो गए। यस, मैं कल दोपहर में देखूंगी एक क्लास, तो तुम लोग जरा तैयार रहना दोपहर को 2 बजे के अराउंड, ठीक है। 2 बजे के अराउंड रेडी रहना, टेलीग्राम इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ ज्वाइन कर लेना कि क्लास की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे छोटी होती है 1 बिट, 1 बिट इक्वल टू कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए, आपने कहा जो बिट होती है 1 बिट इक्वल टू कितना होता है, 0 to 1 सिंगल बाइनरी डिजिट, 1 नीबल 4 बिट के बराबर होती है, यानी हाफ अ बाइट। एक बाइट होती है 8 बिट के बराबर की, और 1 किलोबाइट होती है 1024 बाइट्स की। सेम ऐसे ही मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट 1024, कभी कभी इनकी पावर में आ जाता है कि बताइए कितने जो है जो मेगाबाइट है वो कितने उसकी पावर की है, तो वो पावर भी आपको याद करनी है। मैं जल्दी ही आपको वो टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, वो वाली स्टोरेज मैं आपको शेयर करूंगी पावर वाली। टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, कभी कभी सीक्वेंस में आता है क्वेश्चन
कि इनको सीक्वेंस में लगाइए छोटे से बड़े। तो ये जो नई वाली आ गई है ना, ये जो नई वाली आ गई है मेमोरी यूनिट आप देख रहे हो जैसे, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहां से आपके सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगली चीज, अभी मैं टेलीग्राम लिंक शेयर करती हूँ बेटा, 1 मिनट होल्ड करो, जरा पढ़ लो जरा सा। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करिए जरा इस क्वेश्चन का जब तक कि मैं लिंक शेयर करूं। Which of the following is a permanent memory in the computer? और यूजीसी नेट पेपर 1 में डेली बेसिस पे क्विज चल रहे हैं, तो कोई भी क्विज को मिस मत करिएगा। ये लीजिए, मैंने टेलीग्राम की लिंक को शेयर कर दिया है आप सबसे। अब बस आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करिए और लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, कौन सी कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी है? तो सही आंसर है रोम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में स्थायी मेमोरी है, यानी अगर लाइट चली भी गई तो इसका डेटा जो है वो कहीं नहीं जाता, इस पे कोई लिख भी नहीं सकता, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं, डेटा स्टोरेज का एक रूप है जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा और मशीन कोड को स्टोर करता है। अच्छा, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन किसको कहते हैं हम लोग? पारुल, किस नाम से कराया था बेटा? वही तो मैं पूछ रही हूँ। अगर आप लोग अगर यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, मैं आपसे 100 बार कह चुकी हूँ, यूपीआई पेमेंट अगर आप करते हो प्लीज अपना नेम जरूर शेयर करो कि मैंने इस नाम से पेमेंट की है। किस नाम से करिए पारुल? क्योंकि वहां पे इतने लोग होते हैं कि पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि किसने करी है, क्योंकि नाम वो नाम ही नहीं है उसमें। पारुल जल्दी बताओ बेटा, किस नाम से करी है? अदर से करवाई है, खुद से करी है, कैसे करी है? सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, ये नहीं है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछ लिया और उसमें 4 ऑप्शन लिखे तो उन 4 ऑप्शन में, अच्छा अंजना अहिरवार के नाम से, ओके 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 ओके। जल्दी से सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, वहां पर अब जो क्वेश्चन है ना जिसको अपन लोग लगता है कि बड़े इजी क्वेश्चन है, हो सकता है स्टेटमेंट नंबर 1 पे ये पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट नंबर 2 पे ये पूछ लिया जाए और आपसे कहा जाए बताइए जरा इनमें से कौन सा सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम एक सीडी है जिसे ऑप्टिकल ड्राइव वाले कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। किसके द्वारा किसको पढ़ा जा सकता है? कौन सी शॉर्टेस्ट मेमोरी है, कौन सी हाईएस्ट मेमोरी है, कैशे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ये सारी ही चीजें आपकी पूछी जाती हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरे में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ओके पारुल, आ गया बेटा? अभी कलर चेंज हो गया आपके नाम का? बता दिया करो, जो भी पेमेंट करते हैं वो बता दिया करो। पवन तुम्हारा भी है? ठीक है, चलो। डिजिटल कंप्यूटर में जो हम मेमोरी, भाई डिजिटल कैमरे में हम इमेज को सेव करते हैं, ठीक है? हाँ विनोद, डेली रहती है बेटा।
कल दोपहर को 2 बजे भी होगी, बस नेटवर्क सही होना चाहिए, अपने को तो बस एक नेटवर्क चाहिए होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बहुत बढ़िया, फ्लैश मेमोरी। सही आंसर है डिजिटल कैमरे में जो मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी होती है। डिजिटल कैमरा इमेज सेंसर का आधार मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्निक है। पहले डिजिटल कैमरे का आविष्कार किसने किया था? पहला डिजिटल कैमरा किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? जल्दी से बताते चलें। स्टीवन सेसन ने 1975 में। ठीक है, फ्लैश मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी गैर वाष्पशील कंप्यूटर स्टोरेज चिप है। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म, रंजना नमस्ते बेटा, आंसर करते चलो, ये क्वेश्चन आपके आईसीटी के। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म, पारुल हैप्पी, चलो पवन हैप्पी हो गए। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म बेटा मनीषा क्या होगा? जयश्री जल्दी बताओ, एग्जाम में पूछा जाता है ये। और एक चीज और ध्यान रखिए, आज से एक और चीज होगी शुरू, और वो क्या होगा? मेंबरशिप लेते हैं उनका तो कलर में नेम आता ही है, उनका कलर नेम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा से ज्यादा जो भी सब्सक्राइबर को ऐड करवाएगा, जो भी अपने फ्रेंड को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करवाएगा, उसको फ्री मेंबरशिप दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर्स को जोड़ेगा उनके लिए फ्री मेंबरशिप होगी, याद रखिएगा। यहां पर फ्री मेंबरशिप किनके लिए है वो मैं आज आपको यहां पर बता रही हूं। सब्सक्राइबर ये नहीं कि 5-10, जिसके भी 50 से ऊपर हो जाएं तुरंत मुझे बताए और फ्री मेंबरशिप ले ले, ठीक है। EEPROM विद्युत रूप से मिटाने योग्य प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप। EEPROM एक प्रोग्राम करने योग्य रोम है जिसे विद्युत आवेश का उपयोग करके मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इसे सर्वप्रथम जॉर्ज पेलगोस द्वारा विकसित किया गया था। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को खोले बिना, किसी चिप्स को हटाए बिना कंप्यूटर बायोस को अपडेट की अनुमति देता है। यह फ्लोटिंग डेट ट्रांजिस्टर की सरणियों के रूप में व्यवस्थित है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज इसके उदाहरण हैं। बायोस एक फ्लैश मेमोरी चिप में संग्रहित है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिसको भी आप मेंबर बनाते हो या जिसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब कराते हो, ठीक है, जिसको भी आप सब्सक्राइब कराओ या मेंबर बनाओ, आपने क्या करना है, उसका नेम स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर देना है। उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो कि मैंने इतने लोगों को चैनल में ऐड कराया है या सब्सक्राइब करवाया है। कोई बात नहीं गुलनाज, ठीक है। चलो, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वेरी गुड। आभासी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता, कंप्यूटर को रैंडम एक्सेस मेमोरी से डिस्क स्टोरेज में पेजों को डेटा में स्थानांतरित करके भौतिक मेमोरी की कमी को भरपाई को दूर करने में सक्षम बनाता है। कमी को दूर करने में, भरपाई करने में सक्षम बनाती है आभासी मेमोरी। मुख्य यानी मेन मेमोरी भौतिक मेमोरी को यानी फिजिकल मेमोरी को संदर्भित करती है, कंप्यूटर के लिए आंतरिक है। मुख्य मेमोरी में रैम और प्राइमरी स्टोरेज आता है। कैशे मेमोरी अत्यंत तेज मेमोरी है, रैम और सीपीयू के बीच बफर का काम करती है, ठीक है। अभी मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप लोग सब ऐड हो जाना, वहां पे मैं नंबर आप लोगों को शेयर कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। और जिन्होंने भी मेंबर बना ले 50 से ऊपर, जिन्हों को भी लगता है कि हाँ भाई मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेंबरशिप बना दी है, मेंबर्स बना दिए हैं, वो तुरंत उसका जो कलर है चेंज हो जाएगा, नाम का कलर ही चेंज हो जाएगा।
डिजिटल कैमरा, फ्लैश मेमोरी, ये सब चीज याद रखना किसके द्वारा डेवलप है, वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी। किसकी स्टोरेज सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, इस नंबर पे व्हाट्सएप है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूं अभी, ठीक है। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे जो ऑलरेडी यूजीसी नेट की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो कॉल सख्त मना है, कॉल कोई डायरेक्टली करेगा नहीं क्योंकि बहुत काम रहते हैं। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई क्वेरी होती है तो उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं अभी शेयर कर देती हूं किसकी स्टोरेज सबसे ज्यादा होती है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टेराबाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट, ठीक है। ये सारी चीजें मेमोरी, बिट, नीबल, बाइट, ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुकी हूं। कितने किलो बाइट इक्वल टू बाइट्स होता है, मेगा बाइट इक्वल टू केबी, गीगा बाइट इक्वल टू टेरा बाइट इक्वल टू, ठीक है। प्रशांत, जैसे कि 50 प्लस हो जाएंगे, 50 से ज्यादा हो जाए, जैसे ही 50 क्रॉस हो जाए तुरंत आप मेरे को बताना बेटा, ठीक है। चलो, उनके लिए फ्री मेंबरशिप रहेगी, यानी फ्री पीडीएफ, फ्री लाइव क्लासेस, फ्री आपके क्विज, जो ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को ऐड करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 टॉपिक पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9, मैं व्हाट्सएप का लिंक आप लोगों को शेयर करती हूं, वहां पे आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम पर भी कर सकते हो मेरे को शेयर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ये लीजिए, एक लिंक शेयर कर रही हूं, इस लिंक पे आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे व्हाट्सएप के, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे तो आपको वहां पर अपडेट मिलेगी। याद रखिए, जितने भी क्विज, जितने भी पीडीएफ हैं, ये सारे के सारे टेलीग्राम पे हैं, ठीक है। और सिर्फ जो व्हाट्सएप ग्रुप है इंफॉर्मेशन के लिए है कि अगर इंफॉर्मेशन कोई आती है वो आपको अपडेट दी जाएगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, SRAM। इस क्वेश्चन का सही आंसर SRAM। मेमोरी डिवाइस कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से गति के मामले में समान होती है। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है। नमस्ते मेरो कुमाऊ, आंसर करो बेटा। SRAM का फुल फॉर्म सामने ही है आपके, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मान लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1 पे SRAM आता है, दूसरे में आता है कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए लैंचिंग स्केटरी का प्रयोग करती है। सही है कि नहीं। या मान लीजिए दूसरे स्टेटमेंट में पूछा SRAM अस्थिर मेमोरी है, बिजली हटाए जाने पर डेटा खो जाता है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आंसर आपको पता होना चाहिए। स्थैतिक शब्द SRAM DRAM से अलग है, जो समय समय पर ताजा किया जाना चाहिए, यानी अपडेट किया जाना चाहिए। तो DRAM क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो आमतौर पर कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक डेटा या प्रोग्राम कोड के लिए उपयोग की जाती है। फ्लैश मेमोरी, नॉन वोलाटाइल, EEPROM, ये पूरी डिटेल भैया आपने पढ़नी है, ठीक है। SRAM, DRAM, फ्लैश मेमोरी, EEPROM। अगर यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर एक मैचिंग पूछ ली तब क्या आंसर करेंगे। इस मैचिंग का सब लोग आंसर करिए।
और जो जिसको चाहिए कि भाई ये पीडीएफ मिले तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो और अपने ग्रुप में शेयर कर दो। टेलीग्राम लिंक ऊपर आपके सामने मेंशन है बेटा, टेलीग्राम डायरेक्टली ज्वाइन करो, वहां पर भी आप डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हो और व्हाट्सएप लिंक भी इसी चैट सेक्शन पे ही है। मैग्नेटिक टेप, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेजर प्रिंटर, हल्का पेन जिसे हम क्या कहते हैं, और हल्का पेन यानी लाइट पेन, इनमें से कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सहायक स्टोरेज डिवाइस है? हेलो प्रिया बत्रा, आंसर करो बेटा। एक ऐसी मैचिंग आती है जहां पर इनपुट आउटपुट पूछा जाता है या मेमोरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू प्रिया। सुनंदी, अभी वाला ये जो पीडीएफ है अभी थोड़ी देर में हम वेबसाइट पर अपलोड करेंगे जहां से आप लोग फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट यही चैनल का नाम है, यानी इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, study.in, ठीक है, वहां पे जाके आप जो जून 2023 की क्लासेस हैं वहां से सारी की सारी पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। चुंबकीय यानी मैग्नेटिक टेप एक सहायक स्टोरेज डिवाइस है। ये डिटेल पढ़नी क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? भाई इतना लंबा जो दिया हुआ है, ये चुंबकीय भंडारण यानी मैग्नेटिक टेप क्या चीज है? प्लास्टिक की फिल्म होती है, डेटा संग्रहण के लिए रिबन के केवल एक तरफ का उपयोग किया जाता है, अनुक्रमिक मेमोरी है। कोई बताएगा ये इतना डिटेल की जरूरत है या नहीं है? किसको लगता है कि नहीं इतनी डिटेल की जरूरत है? रैम क्या चीज है? रैम कितने प्रकार की होती है? तेरह तारीख से एग्जाम होगा, यस, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती तब तो भाई यही मानना पड़ेगा। रैम कितने प्रकार की होती है? प्रीति, दो प्रीति एक साथ चल रही हैं, प्रीति मेघानी और प्रीति सिंह, दोनों लोग बताएंगे। डिटेल से क्वेश्चन फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो कहेंगे भैया रैम का फुल फॉर्म बता दो, भाई पूछ भी लिया तो चलो भाई 10 क्वेश्चन टफ पूछे, एक क्वेश्चन इजी पूछ लिया चल जाता है। बट जनरली वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं कि हो सकता है पूछे भाई रैम का जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है स्टैटिक एक्सेस मेमोरी। बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? तो अगर हमें पता है कि हाँ भाई रैम के बारे में जो डिटेल दी है वो सही है तो सही है। लेजर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर के टाइप्स पूछे जाते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा एक बार टाइप्स उठा के गूगल से पढ़ लेना। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जैसे अभी हम ये काम कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? पेन के थ्रू ही तो कर रहे हैं। थैंक यू रिंकी बेटा। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि हमें जब तक ABCD नहीं पता है किसी चीज की, इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो। ये मत सोचा करो कि हम हिंदी के कैंडिडेट है, भाई हिंदी मीडियम तो हम भी हैं, लेकिन अपने आप को अपडेट करना जरूरी होता है। मैं भी हिंदी मीडियम ही पढ़ी हूं, ये मत समझना कि इंग्लिश नहीं आती समझ में। अपने आप को बच्चे आप लोगों को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो NTA की हिंदी है ना दैट इज डिफिकल्ट। आपने हिंदी मीडियम चूज किया, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ना सीखिए, क्योंकि जो इंग्लिश है ना सहायक मेमोरी ऑक्सिलरी समझना आसान है। इंग्लिश में दो तरीके की नहीं इंग्लिश आती है, एक ही तरीके की आती है, लेकिन अपने जो हिंदी है ना उसको किस तरीके से घुमा के पूछा जाएगा ये आप समझ नहीं सकते। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कितना सिंपल लग रहा है, डेटा स्टोरेज है आपको सिंपल लग रहा है, बट जब हिंदी आती है ना वो डिफिकल्ट होती है।
लेजर प्रिंटर देख के समझ जाएंगे, आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन है, सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, राइट। इंग्लिश की कैंडिडेट हो ना गुलनाज, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही समझना आपको पड़ेगा। और याद रखिए जब भी ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो अगर ऑप्शन आपके सामने मान लीजिए एक हिंदी का लिखा है, एक इंग्लिश में लिखा है, तो एनटीए क्या करेगा, जो इंग्लिश के ऑप्शंस होगा उसको वो हमेशा राइट मानता है। इसलिए आप लोग थोड़ा अपने आप को अपडेट करिए। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इसीलिए मैं कभी भी केवल एक लैंग्वेज में क्वेश्चंस नहीं दिखाती, हिंदी में दिखाती हूं, इंग्लिश भी दिखाती हूं। दोनों चीजें को समझिए, बहुत डिफिकल्ट है। इवन जब हॉल पे जाओगे ना, तो आपको इंग्लिश इजी लगने लगेगी। हिंदी इंग्लिश आपको तब पेपर मिलेगा बेटा जब आप उसका जो मीडियम है हिंदी सेलेक्ट करोगे। अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो मीडियम ऑफ एग्जाम है, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, तो बाइलिंगुअल यानी कि दो भाषा में आपको पेपर दिखेगा। लेकिन अगर आपने वहां पर सिर्फ इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, तो माय डियर सिर्फ आपको इंग्लिश का पेपर, मतलब जो पेपर है, चाहे वो पेपर 1 चाहे 2, इंग्लिश में ही दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हो बाइलिंगुअल यानी दो भाषा में दिखाई दे, तो हिंदी मीडियम चूज करिए। मैडम वो तो हम करना भूल गए, एप्लीकेशन फॉर्म में तो ऐसा किया ही नहीं। कोई बात नहीं, 2 से 3 करेक्शन विंडो ओपन होएगी, तब कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3। दोनों ही लैंग्वेज, आज के टाइम में दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ना जरूरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कोई भी भौतिक उपकरण है जो सूचना को अस्थायी रूप से संग्रहित करने में सक्षम है। रैम या स्थायी रूप से रोम। रोम क्या है? स्थायी है। रैम क्या है? अस्थायी है। प्राथमिक मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राथमिक मेमोरी या आंतरिक मेमोरी क्या होता है? इसे तत्काल एक्सेस स्टोरेज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सीपीयू का वो हिस्सा है जो सीधे एक्सेस किया जा सकता है। प्राथमिक मेमोरी को रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में बांटा जा सकता है। कैशे मेमोरी जो छोटी और तेज होती है, अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को होल्ड करने के लिए डिजाइन की जाती है। रैम, रोम, इन दोनों के बारे में क्या पूछा जाता है? डिफरेंस। किसमें पूछा जाता है? स्टेटमेंट में, ठीक है। पूरा हिंदी, इंग्लिश कंफर्टेबल है। इंग्लिश में अगर आप अभी यही चीज जो आपको इतना डिफिकल्ट लग रही होगी ना, इंग्लिश में वही 2 लाइन में बता देंगे और इजी होगी। इसलिए ये मत समझो कि हमें सिर्फ हिंदी ही पढ़ना है, इंग्लिश। ये देखो कंप्यूटर मेमोरी, एक बार में एक्सप्लेनेशन है। आ रही ना समझ में? इसलिए जैसे कहते हैं ना, अपने आप का फोन आप अपडेट करते हो, अपना मोबाइल फोन अपडेट करते हो, पुराना हो गया नया लेना पड़ेगा, डिट्टो यही काम आपका यहां पर भी काम आता है। परमानेंट मेमोरी तो भी हमने बताई दी थी ना, रोम। ये 1 मिनट थोड़ा और आगे निकालते हैं भाई, ये तो रोम के बारे में पढ़ लिया था। वैल्यू ऑफ टेराबाइट, जरा टेराबाइट की जो वैल्यू है, टीबी के बारे में कौन बोला था? टेराबाइट के बारे में वैल्यू बताना टेराबाइट की। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब में जो मैं पेन यूज कर रही हूँ वो किस तरीके का है? इनपुट, तभी मैं लिख पा रही हूँ। थैंक यू सुमन। फास्ट ट्रैक आपका सिर्फ हिंदी में पेपर खुला था, कौन सा सब्जेक्ट था बेटा? अगर हिंदी वाला आपने, देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए हिंदी हमारा पेपर 2 है और हमारा जो पेपर 1 है वो हमारा जो है मान लीजिए उसमें हमारा इंग्लिश और हिंदी 2 ऑप्शन हो गया। अभी तक तो बेटा यही आ रहा है कि जो हिंदी मीडियम को सिलेक्ट कर रहे हैं उनको ये इंग्लिश और हिंदी में दिख रहा है, और इंग्लिश वालों को सिर्फ इंग्लिश में दिख रहा है। बट आगे आगे ये लोग क्या करेंगे वो तो एनटीए बता सकता है। टेराबाइट की वैल्यू 1024 गीगाबाइट्स। 1024 गीगाबाइट्स
कंप्यूटर की मेमोरी को किसमें मापा जाता है? अगर हमें जानना है कंप्यूटर की मेमोरी को, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, किसके थ्रू चेक करेंगे? नमस्ते सुरेन, आंसर करते जाओ बेटा। कंप्यूटर की मेमोरी को किसके द्वारा, ये देखिए यहां पर स्टिकर हैं, आप लोगों के मोबाइल पर भी स्टिकर आ रहे होंगे, ये स्टिकर आप लोग शेयर कर सकते हो, इसके कोई चार्जेस नहीं है भैया। अगर क्लास पसंद आए तो इस तरीके आप लोग हार्ट सेंड कर सकते हैं। जल्दी से बताइए किसके थ्रू कंप्यूटर की मेमोरी को चेक किया जा सकता है? तो सही आंसर है बाइट्स में। ठीक है, तो इसको जरा सबने समझना है, और मुझे लग रहा है फिर से नेटवर्क का इशू आ रहा है, बट चलो देखते हैं। ये जितनी भी पीडीएफ है ये सब आपने पढ़नी है। चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट, सबसे छोटी मेमोरी केबी यानी कि किलोबाइट। आंसर सामने ही दिख रहा है इसका, तो इन सबको पढ़ना है भाई। किसका उपयोग मुख्य मेमोरी में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? बिट्स में। वेरी गुड बेटा। खुशबू आंसर करना बेटा, किसका उपयोग मुख्य मेमोरी में किया जाता है? डीडीआर, डी रैम, एस रैम, पी रैम? थैंक यू सोवा। गीता पंडित, हायर एजुकेशन, मैं वही सोच रही हूँ कि थोड़ा हायर एजुकेशन को अपना स्टार्ट करा जाए, क्योंकि टाइम बचा कम है ना। क्वेश्चन नंबर 15, सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, डी रैम। कल हायर एजुकेशन मैं भी सोच रही हूँ, ये पढ़ना है आपको, डीडीआर रैम क्या चीज है, एस आर ए एम क्या चीज है, पी आर ए एम। मान लीजिए उन्होंने कहा एस रैम या डी रैम क्या होता है, स्टेटमेंट में पूछ लिया 1 और 2, तो आपको पूरी डिटेल यहां लिखी है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। सारी मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी लिखी हुई है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी, जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? आपके सामने स्क्रीन है और स्क्रीन पे आपका आंसर। इकोनॉमिक्स मैं कोशिश करती हूँ बेटा, पीवाईक्यू मेरे को मिलते हैं, मैं सॉल्व करवाती हूँ। रानी क्या हुआ? हिंदी की क्लास नहीं लेती हूं, लेकिन मैंने हिंदी का क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। हिंदी का 2023 5 मार्च का क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, बाकी भी करवाएंगे। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी हो गई? आपकी रैम हो गई और रोम हो गई। ठीक है, रैम कितने प्रकार की होती है बेटा, देख के बताते चलो। रैम, एस रैम, डी रैम, ओके। रोम कौन सी है? पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सा होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज, अभी रानी मैं आपको दिखाती हूँ बेटा वेबसाइट, देखो अभी मैं दिखा देती हूँ, अगर अभी प्रॉपर मेरा थोड़ा सा चल जाए स्क्रीन, क्योंकि मेन है कि ना थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो उसकी वजह से मेरे को खुद ही टाइम का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सी? एचडीडी का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा। अभी मैं लिंक भी शेयर करूंगी, आई थिंक अभी इसमें हैंग हो गया मेरा सिस्टम, तो मैं जा नहीं पा रही वेबसाइट पे, सिस्टम हैंग हो गया बच्चे, मैं बड़ी मुश्किल से क्लास ले रही हूँ तो आप लोग थोड़ा सा मेरे को टाइम देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे क्या लिंक ओपन होगी। मैग्नेटिक में एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप,
ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी, डीवीडी, फ्लैश स्टोरेज, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी यही चीज है, ऑप्टिकल में। मैग्नेटिक में क्या आता है, सॉलिड स्टेट में। ये पूरा जो डायग्राम है ये आप सबको मिलेगा, समझ के इसको पढ़ लीजिएगा तो चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। यहां पर कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की पिरामिड दिया हुआ है। यहां पर एक पिरामिड दिया है कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। सीपीयू रजिस्टर कितने पे आता है, आपका कैशे मेमोरी सबसे हाईएस्ट कौन सा है, टेम्परेरी कौन सा है, परमानेंट स्टोरेज एरिया कौन सा है, इसको आपने पीडीएफ में पढ़ना है। इसकी लिंक जब मैं शेयर करती हूँ उस लिंक पे आप जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आईसीटी के ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पे टेबल दिया हुआ है, उसमें आपकी क्लास मिलेगी, साथ में लेक्चर वीडियो। यानी अगर पहले क्लासेस नहीं भी ली हैं तो भी आप आराम से इनको देख सकते हो। कैशे मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, L1, L2, L3। L1 सबसे तेज होती है, L2 होती है सेकेंडरी कैश, और जो L3 है कैशे मेमोरी 3 प्रकार की। याद रखिएगा, इसको पढ़ना है आपको, क्योंकि नेटवर्क इशू है, मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगी, बट आई होप कि आई थिंक काफी चीजें आईसीटी की आप लोगों की कवर हुई होंगी। बाकी वो लोग जरा अपना हाथ उठाओ जो इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से पीडीएफ को जो लोग पढ़ना चाहते हैं हैंड्स अप करिए। और कल दोपहर को मैं कोशिश करूंगी 2 बजे क्लास लेने की, तो कल 2 बजे आपने अवेलेबल होना है। क्या करना है, टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी शेयर है, तो टेलीग्राम को चैट सेक्शन पे लिंक को ओपन करके ज्वाइन कर लीजिए। और कितने लोग, जल्दी से बताइए कितने लोग रेडी हैं कल की दोपहर की क्लास के लिए। मेरे पास जो भी PYQ अवेलेबल होंगे मैं वो करवा दूंगी आपको, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2, ठीक है। तो इसलिए टेंशन ना लो, बाकी तो जो पढ़ाई करनी है वो आप कर ही रहे हो। पेपर 2 आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है तो उसमें ज्यादा इशू नहीं आएगा, पढ़ा हुआ है। बट कल मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जाने से पहले क्लास को फीडबैक जरूर देकर जाएं कि क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। हाँ, सोशलॉजी का भी मैं करवाती हूँ, ठीक है। और ये पीडीएफ अभी आप लोग थोड़ी देर में वेबसाइट से डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा।